हेलो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम लेकर आए हैं आप सभी के बीच हम अपनी तीसरी क्लास, जो कि आज हम आपको सिखाने वाले हैं हासिल वाला जोड़। और हासिल वाला जोड़ सिखाएंगे आप सभी को। आप भी सीखिए मस्त से और मज़े लेकर सीखिए। तो चलिए हम अपना टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। हम पहले कुछ उदाहरण से सीखेंगे, फिर ये क्वेश्चन जो दिखाई दे रहे हैं इन सभी क्वेश्चन को हम करेंगे जी। और मैं आप सभी को एक बात बतानी है, ये हमारी चैनल का नाम है एजुकेशन विद शिवा 8 to 8 क्लासेस। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को शेयर करिए और उन्हें बोलिए वो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी टाइम वेस्ट न करते हुए। हमारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, हम ये कुछ उदाहरण करेंगे, उसके बाद फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे जो दिखाई दे रहा है आपको। ये क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हासिल वाला जोड़, जैसे बिन हासिल का हमने आपको सिखाया था, तो उसमें एक एक अंक जोड़े थे। तो इसमें हासिल वाला जोड़ कम से कम 2 अंकों का होता है। जैसे हम इसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसको जोड़ेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था? चलो ये स्टार्ट करते हैं। हम ये वाला पहले स्टार्ट सीखेंगे। तो ऊपर दिखाई दे रहा है हमें, मतलब हमें इकाई संख्या से जोड़नी है सबसे पीछे वाले से। तो ऊपर हमें 5 दिखाई दे रहे, तो हम 5 लाइन खींच लेते हैं। चलिए खींचते हैं 5 लाइन। 1 2 3 4 5। फिर क्या करना है? फिर हमें नीचे देखना है, नीचे कितना लिखा हुआ है? नीचे 9 लिखा हुआ है। तो हम 9 लाइन खींच लेंगे। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं कुल कितना हो गया है। तो देखते हैं कुल कितने लाइनें हो चुकी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये हमारा हो गया 14। तो हासिल वाले जोड़ में ये होता है कि हमें पीछे वाली संख्या को, यानी इकाई वाली संख्या को हम यहाँ लिखेंगे, और जो ये दहाई वाली संख्या होती है, आगे वाली संख्या को हम यहाँ पे हासिल 1 कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे? एक ये हमारा हो गया। फिर हमें आगे वाला देखना है। ये हमें 3 दिखाई दे रहा है, तो हम 3 लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3। अब क्या करना है? अब नीचे वाली 1 दिखाई दे रही है, तो 1 हम और जोड़ लेंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 होगा। अब 4 में हम 1 जोड़ेंगे, ये हासिल वाला। ये हासिल वाला यहाँ लिखना आपको ज़रूरी नहीं होगा। अगर आप याद रहना रख सकते हैं तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। तो हाँ 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 हो गया। 4 में अब 1 जोड़ेंगे, ये हासिल, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा 5 हो जाएगा। इसी तरह जोड़ना है, यही हासिल वाला जोड़ होता है। अब चलिए हम आगे देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। अब हमें ऊपर इसमें क्या दिखाई दे रहा है? इसमें हमें ऊपर 5 दिखाई दे रहा है, तो हम 5 लाइन खींचेंगे सबसे पहले। तो खींचते हैं, चलिए 1 2 3 4 5। अब क्या करना है? अब हमें नीचे वाली देखनी है। नीचे कितना लिखा हुआ है? 8 लिखा है, तो हम 8 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है? अब हमें क्या करना है? अब हमें पूरा एकदम देख लेना है कुल कितने लाइनें हो चुकी हैं। यहाँ से हम देखते हैं कुल कितने लाइनें हो चुकी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना हो चुका है? कुल 13 हो चुका है। 13 हो चुका है। तो हम ये 13 हमने बताया था ना, ये लास्ट वाली संख्या हमें यहाँ लिखना है। और एक जो यहाँ पे बच रहा है, एक ये हमारा कैरी हो जाएगा। ये हमारा कैरी हो गया, मतलब हासिल हो गया। अब क्या करना है? अब हमें ये 7 देखना है, 7 लाइन खींचनी है यहाँ पे। तो हम यहीं से लाइन खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? अब ये हमें 4 दिखाई दे रहा है नीचे वाली। अब नीचे 4 दिखाई दे रहा था, हम 4 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4। अब क्या करेंगे? अब हमें एक साथ इन्हें जोड़ लेना है। कुल कितना हो गया? तो जोड़ते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया? 11। अब 11 में हमें एक ये जोड़ना है हासिल। तो 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 होगा। अब 12 के हम यहाँ पे पूरा लिख देंगे। अब हासिल हमें नहीं देना, क्योंकि आगे हमारी कोई संख्या नहीं। अगर हम मान लीजिए यहाँ पर
4 और 3 आगे भी कोई संख्या होगा तब हम हासिल यहाँ पे 2 लिखकर हासिल इन लोगों को दे देंगे। लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ तो हम हासिल नहीं देकर पूरा लिख लेंगे। यहाँ पे लास्ट है तो यहाँ पे कितना आया 12 आया, तो हम यहाँ 12 की 12 पूरा लिख लेंगे। इसी तरह हासिल वाला जोड़ होता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो लिए हैं उनको हम करते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं और हम ये क्वेश्चंस हम पहले यहाँ से करेंगे। तो देखिए यहाँ हमें कितना दिखाई दे रहा है, ये हमारा 6 दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, 6 पहले लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या करेंगे, फिर हमें नीचे वाली लाइन एक देखकर मतलब संख्या देखकर लाइन खींचना है। तो यहाँ लाइन खींचते हैं, 8 लिखा हुआ तो 8 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पूरी लाइन एक साथ गिन लेना है। तो चलिए गिनते हैं एक साथ लाइन कितना हो गया है। तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे 14 हुआ। तो 14 हुआ तो हम क्या बताए थे, सबसे लास्ट वाली संख्या ये वाली हम यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर ये जो हमारी एक बच रही है तो हम एक जो यहाँ पे बच रहा है तो हम यहाँ पे एक कैरी दे देंगे, ये हासिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये वाले देखेंगे संख्या 5 लिखा हुआ तो हम 5 लाइन खींचते हैं यहीं पे हम 1 2 3 4 5 हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये नीचे वाली देखना है, नीचे कितना लिखा है 6 लिखा हुआ है तो हम 6 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब हमें एक साथ दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारा 11 हो गया। अब 11 में हमें एक ये हासिल वाली भी जोड़नी है, तो 11 में एक जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये हमारा 12 होगा। तो हम यहाँ पे 12 लिख देंगे, क्यों लिख देंगे, क्योंकि आगे संख्या कोई नहीं है तो हम यही अंतिम है, तो ये हमारे पूरा 12 लिख देंगे हम। ठीक, हम ये 1 और ये 2, ये 2 आपको होमवर्क रहेगा, ये आप मतलब देख करके इसका आंसर हल करके आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। इसमें से आपको सीखना, हम बेसिक पढ़ाएंगे, पूरा मैथ पढ़ाएंगे 8 क्लास तक के, पूरा जितना रहता है बेसिक हम सब आपको पढ़ाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। 8 लिखा यहाँ पे ऊपर, तो 8 हम लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर क्या देखना, फिर नीचे देखना, नीचे कितना लिखा है 4 लिखा है तो हम 4 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, अब हमें एक साथ पूरा लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना हुआ 12। तो हम क्या बताए थे 12 है, तो हम ये इकाई वाली संख्या यहाँ पे लिख लेंगे और ये दहाई वाली संख्या यानी आगे वाली यहाँ पे एक हासिल दे देंगे। ठीक, अब ये हासिल हो गई है। अब हमें क्या करना है, ये 7 देखना, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं, आप जोड़िएगा लाइन खींच करके, इसे कितना होगा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा एक ये 11 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह हम ये 3 है तो 3 लाइन खींचेंगे, 1 2 3। अब यहाँ कितना है 8 है, तो 8 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें क्या करना है, एक साथ पूरा लाइन खींच लेनी है, देख लेनी कुल कितने हो गए हैं। तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो रहा है 11। 11 के हम यहाँ 1 लिखेंगे, यानी ये इकाई वाली संख्या, पीछे वाली संख्या हम 1 लिखेंगे और ये जो आगे वाली होती है यहाँ पे हम हासिल हो जाएगा। ठीक, अब हासिल हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, ये 6 देखना है, 6 लाइन खींच के 6 7 कितना होगा 13 होगा। देखते हैं 13 ही होगा, कुछ ज़्यादा या कम होगा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये 6 हो गई यहाँ तक की। फिर उसके बाद ये 7 लिखा है तो हम 7 लाइन खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखते हैं कुल कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना हो रहा है 13। 13 में हमारा ये एक हासिल हो जाएगा, 13 में एक हासिल जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 14 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 14 के 14 लिख देंगे, क्योंकि आगे हमारी संख्या नहीं है। अगर आगे संख्या होती तो हम यहाँ पे एक हासिल देते उससे और फिर उसके साथ जोड़कर इसे हम आगे कर देंगे। तो धन्यवाद प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी तो उसके लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करिएगा। धन्यवाद।